जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। सभी का स्वागत है भाई इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? सब मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे, और उम्मीद करता हूँ सब पढ़ाई के अंदर व्यस्त भी होंगे। तो इस भर्ती को लेके भाई बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कि आपको पता है वो भर्ती कौन सी है? पशु परिचर भर्ती है, जिसको लेकर भाई बहुत से स्टूडेंट अब अच्छे से तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि हर किसी का सपना होता है भाई सरकारी नौकरी पाने का, और उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत काफ़ी स्टूडेंट कर भी रहे हैं। लेकिन आज अपन बात करेंगे कि पशु परिचर की तैयारी कैसे करनी है, और आपके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रह सकती है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल पूरी सटीक रणनीति के साथ पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखना। क्योंकि आपको पता है, देखो तैयारी सभी करते हैं। तैयारी जो भी 20 लाख फॉर्म यदि किसी भर्ती में फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो उनमें से कम 15 लाख स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो तैयारी करने वाले होते हैं। लेकिन तैयारी करनी कैसे है वो पता होना जरूरी है भाई। तैयारी करनी कैसे है और किस रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए, ताकि अपने को भाई जो सफलता है वो मिलने के अंदर सफलता जल्दी से मिल सके, सफलता को प्राप्त करने में काफ़ी कुछ हेल्प हो सके, उसी के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। और आप इस छोटे से परिवार में यदि अभी तक जुड़े नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइए। बिल्कुल अच्छे से क्लास वगैरह भी चल रही है, तो आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं। देखो पहले आप वीडियो लास्ट तक देखना, बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगा कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी आपके लिए, और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आ सकते हैं, और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस क्या शेड्यूल रखना है कितना। तो अब देखो अपन बात करें, तो आप सबको पता है भाई पशु परिचर के अंदर सबसे पहले तो ये 10वीं पास वैकेंसी आपके 10वीं पास वैकेंसी है। और ये सबको आपको पता है, और आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए। मैं किसी भी मेरे साथी की भाई ये नहीं कह रहा कि उसने सही नहीं बताया, सब अच्छे हैं, आपने देख भी लिया होगा। और टोटल जो है 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही अंक है। अब इन 150 अंक ये है, आपको सबको पता है। दो पार्ट के इसमें एक तो आएगा भाई आपके पार्ट ए, और एक है पार्ट बी। हाँ बिल्कुल। अपन ये भी बात करेंगे कि इसमें आपको नया जीके पढ़ना है, पुराना जीके पढ़ना है। क्योंकि अब कमेंट ये भी हर क्लास के पीछे या वीडियो के पीछे आते हैं कि सर पशु परिचर के अंदर जो जीके आएगा वो नया वाला आएगा या पुराने वाला आएगा, और आएगा तो क्यों पुराना, आएगा तो क्यों नया वाला आएगा, तो क्या करना है। बिल्कुल पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो देखो आपको पता है दो पार्ट है, और सबको पता है पार्ट ए से 105 क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट बी से 45 क्वेश्चन आएंगे। अब सिलेबस भी है भाई ज्यादा, किसका है? पार्ट ए का है। पार्ट ए का ज्यादा सिलेबस है, और पार्ट बी का थोड़ा कम है। अब देखो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, अपन बात करें पार्ट बी। भाई सबसे पहले आपको इसको कवर करना है भाई, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। अपन बात करें तो इसके भाई टॉपिक है 30 से 32 टॉपिक इसके पूरे हैं। और इन टॉपिक में से यदि अच्छे मतलब लेवल वाले, यदि जिसके अंदर आंकड़ा हो और थोड़े से बड़े टॉपिक हो, तो बाकी बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है कि भाई पशु को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है। थाने सबने बताया कि पशु खरीदा जरा आप कहीं कहीं चीज देखा, एक बार बस नजर मारता है याद हो जाओगे। और पॉलीथीन से क्या नुकसान है, और गौशाला का जो प्रबंधन करते हैं तो वो क्या, बिल्कुल मतलब काफी इजी इजी टॉपिक है। और यदि लेंथ वाले और अच्छे टॉपिक की बात की जाए ना, ये जिसमें भाई आपको आंकड़े भी याद करने पड़ेंगे, और थोड़ा सा अच्छे से उन काफी चीजें याद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बड़ा हो भाई, वो आप 6 से 7 टॉपिक मान लो। और बाकी सब पीछे आप 20 टॉपिक मान लो, इनमें से 32 में से आप 20 टॉपिक ऐसे मान लो जिनको आप डेली का, यदि 2 घंटे भी यदि इसको देते हो भी पार्ट को, तो 2 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर बिल्कुल एकदम कंप्लीट कर सकते हो। कितने टॉपिक को? 20 टॉपिक को।
इतने आपके 10 टॉपिक रहे। आप 10 टॉपिक मान लो, 10 है नहीं, 6-7 टॉपिक है। और मैं इसके बिल्कुल जो हस्तलिखित नोट्स है वो मैं बना रहा हूँ, और आपको ई बुक में और मैं बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, और भी क्लास भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके नोट्स तैयार कर रहा हूँ और बहुत ही शानदार कर रहा हूँ। यदि आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो बिल्कुल, यदि आपको खुद को रियलाइज होगा कि हाँ मैंने कोई चीज पढ़ी है, बहुत सारी किताबें हैं भी, लेकिन आप खुद रियलाइज करोगे कि हाँ बहुत मतलब अच्छे से मैंने कोई चीज पढ़ी है और मेरे को याद भी हुई है। इसके अलावा भी जो नोट्स रहेंगे उनको अपने फिर अपने टॉपिक वाइज अपने यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे भी उनको। तो बाकी जो आपके 6 से 7 या 10 टॉपिक है, उनको आप कम से कम 20 दिन के अंदर इनको कंप्लीट कर सकते हो। तो यानी 20 और 20 कितने दिन है, 40 दिन। भाई 40 दिन के अंदर आप यदि 2 घंटे भी पढ़ते हो ना इस सब्जेक्ट को, 2 घंटे यदि प्रतिदिन पढ़ते हो, तो आप 40 दिन के अंदर बिल्कुल जो पार्ट भी है वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप मेरे वाले नोट्स पढ़ना या मैं जो फ्री क्लास लगा रहा हूँ वो पढ़ना। देखो आप चाहे मेरे वाले पढ़ो या किसी और भी के पढ़ो या किसी और से जगह क्लास लो, अपने खुद के नोट्स बनाना, क्योंकि आप 40 दिन में एक बार कंप्लीट कर लोगे। अभी आप एग्जाम के टाइम मानो तो कम से कम आपको भाई 4 महीने तो मान के चलो आप, तो आप 40 दिन में कंप्लीट कर लोगे। और आपके खुद के यदि नोट्स बनाए हुए हैं, भाई देख के बनाओ, क्लास से बनाओ, यदि आप खुद के नोट्स बना लोगे तो आप फिर इनको 40 में से आप ये 40 दिन ये मान लो, और फिर आप 10 दिन और 10 दिन, फिर आप 20, मतलब 20 दिन में 2 बार और रिवीजन मार दोगे। यानी जब कोई चीज आप 2 महीने में 3 बार पढ़ लोगे, तो भाई बिल्कुल वो चीज आपके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। यानी बिल्कुल आप 45 में से भाई कहे तो 40+ नंबर आराम से ले आओगे, क्योंकि आपको पता है 4-5% होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 45 में से 45, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो 4-5% ऐसे होते हैं जो भाई बिल्कुल हार्ड लेवल के होते हैं, जो थोड़े से सिलेबस में अपने को दिया नहीं रहा, अपना पढ़ा नहीं, वहां से पुटअप कर लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो आप 40+ आराम से ले आओगे, ये मुझे भरोसा है। कितने, 2 महीने के अंदर। और पढ़ना कितना है डेली का, आपको इसको पार्ट को 2 ही घंटे देना है भाई, 2 घंटे देना है, और बिल्कुल आप 40+ नंबर ले आओगे। ये तो आपका हो गया पार्ट बी। भाई इसमें तो अपने को पता है कि भाई जो बड़े टॉपिक है उनमें से 2-3% या पुटअप कर सकता है, या जो छोटे हैं उनमें से 1-1% पूछ सकता है। तो इसका तो ये हो गया भाई क्लियर। अब सबसे जो भाई मेन बात है, वो आपके सबसे जो मेन चीज है, ये है पार्ट ए। अब इसके अंदर काफी भाई जैसे सब्जेक्ट है, अपन बात करें पार्ट ए की, अपन बात करें तो आपको पता है पार्ट ए के अंदर सबसे जो मैंने आप बात, राजस्थान जी, आपके राजस्थान जी के हैं, इसके अलावा आपके विज्ञान है, और इसके अलावा नॉर्मल आपके सामान्य गणित है। सामान्य गणित, इसके लिए तो आपको किताब वगैरह भी होगी, चाहे आप भाई बिल्कुल, वैसे मार्केट में भाई बहुत सारी किताब है, आपको जो अच्छी लगे, और मैं बिल्कुल फ्री थ्योरी के रूप में करवा दूंगा। नोट्स जो मैं खुद मेरे हाथ से बनाए हैं उनको आपके क्लास के माध्यम से करवा दूंगा। तो इसको ये तो अपन 60 दिन के अंदर आराम से कंप्लीट कर लेंगे भाई, 2 घंटे आप पढ़ोगे तो कर लोगे, और वैसे 30-40 क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। अब ये है आपके भाई पार्ट जो ये है कि राजस्थान जी के और विज्ञान और गणित, इस तरह इनका लेवल क्या रहेगा। देखो सबसे पहले अपन गणित की बात करते हैं। तो भाई भर्ती जब 10वीं पास है तो आपको 10वीं पास तक की जो नॉर्मल भाई जो अपने पढ़ते आए हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 10वीं तक पढ़ा भी है, तो बस वो है, वो आपको पढ़ना है। आप कोई सी भी, साथ साथ अपने बुक की भी बात कर लेते हैं, कोई सी भी गाइड ले लो जिससे भाई आप, जिसकी लैंग्वेज आपको भाई आसान लगे, आसानी से आप समझ सको। मैं ये नहीं कहूँगा भाई आप वो बुक लो वो ठीक है भाई, क्योंकि देखो पढ़ना आपको है, तो आपको वो लैंग्वेज उससे टीचर की समझ में आना जरूरी है।
तो इसलिए आप कोई सी भी ले लो और 10वीं तक की, क्योंकि फिर 11th 12th में तो वो जो अर्थमेटिक वगैरह है वो आपके मतलब नहीं आए, मतलब हर एग्जाम में लगभग 10th लेवल तक की मैथ पूछी जाती है। थोड़ा सा जिस हिसाब की भर्ती होती है, जिस भर्ती का लेवल होता है, उस हिसाब से जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका, मतलब जो भाषा है, लैंग्वेज, मतलब हार्ड कर दी जाती है, क्वेश्चन थोड़े से हार्ड पुटअप हो जाते हैं। तो ये तो आपके गणित। और अब उसके बाद में विज्ञान। ये सर विज्ञान कैसे? तो भाई विज्ञान आप एनसीईआरटी विज्ञान और राजस्थान जी के आप भाई या तो किसी एक गाइड ले लो, चाहे जो आपको अच्छी लगे। उसके अलावा आप भाई 6 से 10वीं तक की जो सामाजिक विज्ञान की वगैरह जो किताब है, उनसे आप एनसीईआरटी की किताब से अच्छे से पढ़ सकते हो। और उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, गाइड में ही वही चीजें हैं, लेकिन बस थोड़ी सी क्या संतुलित करके मतलब उससे अच्छे से लिख दी जाती है, तो आपको सारी चीजें क्या वो एक वहां पे मिल जाती है। लेकिन आप भाई विज्ञान और राजस्थान जी के जो एनसीईआरटी के अपने सामाजिक विज्ञान की है, वो भी इसमें भी है। तो ये भी राजस्थान जीके के अंदर मैंने एक ही लिख दिया है, इसमें सामाजिक विज्ञान भी दे रखा है कि सामाजिक विज्ञान है, तो वो मैंने इसी में लिख दिया है। अब ये तो हो गई इनके बुक्स की बात। अब यदि बात करें अपन के सर इन, जैसे राजस्थान जी के विज्ञान है, गणित है, तो इनमें से कितने परसेंट पूछे जा सकते हैं? तो यदि लाडलू बात करें ना, तो बात चल रही थी भाई आपके के भाई विस्तृत आपने मांग भी कि भाई के सिलेबस से बिल्कुल जैसे भी पार्ट का आया है भाई, टॉपिक दे दिए भाई, इससे जैसे बिल्कुल टॉपिक क्लियर कर दिया, उस हिसाब से इसका भी हो जाता है कि भाई राजस्थान जीके के 40% आएंगे, साइंस के 30% आएंगे, गणित के 20 है, सामाजिक विज्ञान के 10% आएंगे, करंट जीके के 15% आएंगे। यदि इस हिसाब से यदि भाई क्लियर होता तो मतलब थोड़ा सा अपने को पता भी रहता। लेकिन फिर भी अपन एवरेज मान रहे हैं कि भाई आपके राजस्थान जीके का जो जीके का पोर्शन है वो ज्यादा रहेगा, साइंस मैथ का जो थोड़ा सा कम रहेगा। और वैसे देखो यदि बात करें ना, तो ये भाई बिल्कुल कंफर्म नहीं है, एग्जामिनर के ऊपर है। वो भाई साइंस से 30% भी पूछ सकता है, और मैथ से 5 भी पूछ सकता है, और 25 भी पूछ सकता है, और साइंस से 30 भी पूछ सकता है, और 10 भी पूछ सकता है। तो ये अब एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कितना, किस जो सब्जेक्ट है उसको ज्यादा दे, वेटेज दे। लेकिन अपन मान के चले तो भाई आप, काफी स्टूडेंट का ये भी रहता है कि सर हमारी मैथ कमजोर है, तो मैथ यदि हम पढ़े नहीं, जैसे साइंस पढ़ ली, राजस्थान जीके वगैरह पढ़ ली, सामाजिक अध्ययन पढ़ लिया, करंट जीके पढ़ ली, और भी पढ़ ली, तो पार हो जाएगी क्या भाई? इसको मतलब कि हाँ अपन छोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरा पहलू देखे भाई, ये कंफर्म होता ना कि साइंस से 10% ही आएंगे, यानी 10% यानी 10 नंबर की साइंस आएगी, सॉरी मैथ आएगी, तब तो अपन भाई मान लो रिस्क ले लेते। रिस्क लेनी किसी में भी नहीं चाहिए, लेकिन ले लेते कि चलो 10 है, तो अपन इतना टाइम यदि इनको देंगे तो इनको और अच्छा कर लेंगे, और क्या उन्हें के कसर निकाल निकाल लेंगे। लेकिन भाई ये कंफर्म नहीं है कि एग्जामिनर मान लो कि 10 की बजाय 25 सवाल पूछ लिए, तो अपन डायरेक्ट ही सीधे, यदि कुछ अल्ले पल्ले ही नहीं है, तो मामला तो सीधा ही गड़बड़ हो गया बाहर की साइड में। तो इसलिए छोड़ना किसी सब्जेक्ट को नहीं है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब यदि अपन बात करें कि लगभग मैथ आपके जो साइंस हैं, इसके 15, आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई 15 ही पूछेगा, 15 से 16 पूछ सकते हैं, कोई नहीं, 15 से 20 सवाल पूछ सकते हैं। और इसका भी है जो आप कम से कम 15 से 20 सवाल इसके भी मान के चलो। और बाकी है जो सामाजिक विज्ञान है, भाई सामाजिक विज्ञान में बता रहे हैं कि 10 सवाल, भाई 10 सवाल क्या इसमें भारत, जैसे भारत के संविधान है या बिल्कुल जितनी भी क्रांतियां वगैरह है, मैं चाहूँ तो सामाजिक विज्ञान पे एक अलग से कि भाई क्या क्या आपके जो मेन मेन आपको ये 6 से 10 तक है, वो भाई कौन कौन से ज्यादा आप 6 या 7 जो है टॉपिक है आपके, उनको अच्छे से क्लियर करना है। तो आप लेकिन मान के चलो 10 से 15% इससे पूछे जा सकते हैं, 10 से 15% इससे आपके पुटअप हो सकते हैं। और बाकी जो परसेंट है वो राजस्थान जी के, और इसके अलावा आपके जो करंट जी के है, करंट जी के भाई आपके राजस्थान लेवल की इसमें दे रखा है कि राजस्थान लेवल की। तो बाकी जो शेष बचे वो आपके भाई इससे, इन दोनों से मान के चलो, राजस्थान जी के और करंट जी के से मान के चलो, ये आप लगभग एवरेज बता रहा हूँ। और वैसे एग्जामिनर के ऊपर है अब वो किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दे। तो राजस्थान अब अपने
बाकी 2 घंटे आपको इसको देने हैं। और कम से कम आप डेली 8 घंटे भी तैयारी करते हो। कितने? 8 घंटे भी तैयारी करते हो, और 2 घंटे यदि बी पार्ट में से निकाल दिए फिर भी आपके पास बचे कितने भाई? 6 घंटे बच रहे हैं। और यदि 6 घंटे में से आपने 1 घंटा मैथ को दे दिया डेली, और आप 1 घंटा साइंस को दे दो, तो भी पीछे भाई कितने घंटे बचे हैं? 4 घंटे बचे हैं। 4 घंटे में से अब आप डेली का हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। किसी की आदत होती है भाई कि मतलब मैं राजस्थान जीके पढ़ने लग गया तो मैं 10 दिन राजस्थान जीके ही पढ़ रहा हूँ। हाँ, कि ये किसी ने नहीं कहा है कि भाई आप राजस्थान जीके को भाई जब तक एग्जाम हो तब तक ही इसको कंटिन्यू लेके चले। आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी आप चाहो तो भाई 20 दिन में कंप्लीट करके रख दो, लेकिन नहीं रख सकते अपन, क्योंकि अपन क्या भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। 2 दिन 5 दिन भी नहीं देखेंगे तो यार उसमें तो यदि किसी दोस्त ने बोल भी दिया यार बड़ा वाह किताब बड़ी आई है, तो यार वो किताब मेरे पास है नहीं, मैं लाऊं। और तेरे को 1% यदि किसी ने पूछ लिया यार वो नहीं आ रहा है, तो यार मेरे को तो कुछ ही नहीं आ रहा। कई प्रकार के विचार आ जाते हैं, इसलिए वो नहीं कर सकते। लेकिन आप रोजाना यदि हर सब्जेक्ट को टाइम दो तो भी अच्छा है कि आप 4 घंटे है वो आप राजस्थान जी के और करंट जी के आराम से कवर कर पाओगे। और 4 घंटे भाई यदि अच्छे से पढ़ लिए ना तो बहुत है। 4 घंटे डेली के बहुत होते हैं। और पढ़ना कितना है? सिर्फ 8 ही तो घंटे पढ़ना है। और 8 घंटे के अंदर 2 घंटे आपको ये पढ़ना है, और ये तो सिर्फ आपके 2 महीने में कंप्लीट हो ही जाएगी। फिर आपको रिवीजन करते रहना है। बस जितना कोई भी चीज़ अपनी कब होती है? जब उसे अपन बार बार देखते हैं। अरे अपने होने का मतलब चीज यानी पढ़ाई, या कोई अपन है जैसे कि कहीं से गुजर रहे हैं, होटल है या दुकान का नाम है, तो आप फर्स्ट बार देखोगे तो हो सकता है आपको याद नहीं रहे। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि भाई जिस भी चीज को अपनी बनाना हो उसे बार बार देखो, और बिल्कुल अच्छे से देखो। ऐसे नहीं कि भाई चलो मैंने ये देख लिया कि यहाँ पार्ट ए लिखा हुआ है तो एक बार में मुझे याद नहीं रहेगा, पर मैं वहां से यदि 10 बार किसी दुकान के आगे से निकलूंगा देखूंगा कि इस दुकान का ये नाम है, तो जरूर यदि मैं गौर करके देखूंगा तो 4-5 बार जाने के बाद में मेरे को वो अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ, फिर हो सकता है 5-7 महीने 10 महीने नहीं जाए, तो जरूर हो सकता है एक बार थोड़ा सा मुश्किल से याद आए, पर आ जाएगा। तो रिवीजन फिर अपने यहाँ चलता रहेगा। इस रिवीजन 8 घंटे में से 2 घंटे आपको बी पार्ट वाला करना है। बाकी बचते हैं 6 घंटे, तो 1 घंटे मैथ को जरूर देना है, साइंस को भी देना है। छोड़ना एक सब्जेक्ट भी नहीं है। और बाकी है जो 4 घंटे, भाई आप 4 घंटे राजस्थान जीके करंट जीके को दे देना। ये मैं सेल्फ की बात कर रहा हूँ। अब एक के सर बिल्कुल वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, पर भाई चीज काम की है। सब सारी बातें काम की बता रहा हूँ। और यदि आपने फॉलो कर लिया, भाई मैंने तैयारी की तो मैं इसी हिसाब से मतलब फॉलो करके भाई तैयारी करता था। और आज भी यदि मेरे को टाइम मिलता है तो भाई मैं कोशिश करता हूँ कि भाई इसी हिसाब से पढ़ा जाए। और यदि जो भी मेरे बिल्कुल निजी रूप से साथ जुड़े हुए स्टूडेंट है या मतलब प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी यही सजेशन करता हूँ भाई एवरी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। और दूसरा तरीका ये जब होता है कि भाई जब कोई भर्ती नहीं आ रखी हो ना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट आपके भाई कॉमन होते हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान जी के हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, रीजनिंग हर लगभग कम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, आजकल कंप्यूटर आने लग गया, साइंस आती है। तो कुछ चीजें जो मतलब हर भर्ती के अंदर आती है। अब जीके मान लो, आप जीके यदि आपने कंप्लीट करके रखा है तो इस भर्ती में कुछ जोर ही नहीं है भाई। अरे भाई जोर ही नहीं आने वाला है। क्या है? ये है तो ये तो आप नॉर्मल समझो कि आराम से 60 दिन में पढ़ ही लोगे, और वो भी तीन तीन बार पढ़ लोगे। बाकी ये कंप्लीट कर लिया तो साइंस मैथ ही तो 2 ही तो पढ़नी है, लेकिन राजस्थान जी के कंप्लीटेड। और इसको आप 1 महीने में रिवीजन कर दोगे यदि अच्छे से कंटेस्ट कर रखी है तो। भैया कई चीजें और कोई क्या ना मैं समझा दूंगा। अब भाई राजस्थान जी के कहीं समझा दे वो रट्टो मारनू पड़सी। क्या भी मारो रट्टो मार के भी पार पढ़नो है, यदि नौकरी लागनो है तो मारनू पड़सी। अब तो अब काफी है कि सर हम क्लास भी लेते हैं, तो भाई 8 घंटे में से आपने राजस्थान जीके की कोई क्लास ले रहे हो तो आपने 1 घंटे की क्लास ली या 2 घंटे की क्लास ली, फिर भी 2 घंटे आप सेल्फ कर सकते हो।
और बाकी आपके पशु परिचर की आप क्लास ले रहे हो तो हो सकता है, कोशिश करो आप यदि क्लास लेते हो 8 घंटे तो सेल्फ तैयारी की कोशिश करो। 8 नहीं तो मान लो कि इसको 2 घंटे इसमें से कम करो और 2 घंटे इधर से बढ़ाओ, भाई इसको 10 घंटे कर दो और फिर इसमें से 4 घंटे है यदि क्लास लेते हो आप 4 सब्जेक्ट की, तो भी इससे ये 6 घंटे हो जाएगा आपको। सेल्फ करो तो भी सेल्फ पढ़ना भी जरूरी है क्लास के साथ। ऐसे नहीं क्लास ले ली और लिख लिया और उसके बाद में भाई मैंने 5 घंटे आज क्लास ले ली, 5 घंटे पढ़ लिया बस फ्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास के साथ साथ सेल्फ भी बहुत जरूरी है। तो इस रणनीति के साथ अपने को तैयारी करनी है। और अब अपनी रही बात के भाई सर, अब देखो आपके अभी 2 क्लास चल रही है और बिल्कुल मैंने फ्री कर रखी है और आपके लिए भाई इतना कर रहा हूँ कि ताकि आप सफल हो जाओ। भाई बिल्कुल कोई कोर्स वगैरह को नहीं है, बिल्कुल अपना यूट्यूब चैनल है वट जाओ और शाम को 6 से 7 साइंस की लगती है और 7 से 8 आपके पशुपालन वाला जो प्रबंधन वाला बी पार्ट है, 7 से 8 है आपके बी पार्ट की लगती है। अब आपके सब ये दो तो हो गए कंप्लीट बी पार्ट और है। अब रे राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके के आपके 4 से 5 दिन यानी आप 15 तारीख मान के चलो, 15 तारीख से आपके लाइव टेस्ट यानी जो एमसीक्यूज है वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद में एक मैथ है तो मैथ की क्लास भी बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पढ़ने वाला चाहिए। पढ़ना आपको है, हम पढ़ा सकते हैं, याद करवाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको, क्लास भी लगवा सकते हैं लेकिन लेना आपको है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट आते हैं लेकिन 1 घंटा है 2 दिन 4 दिन जुड़े फिर वापस और कहीं भटक जाते हैं। तो किसी के भी साथ जुड़ो, कंटिन्यूटी जब तक आप किसी भी भर्ती को लेके यदि किसी के साथ जुड़ते हो तो आप लास्ट तक जुड़े रहो उसके साथ, एग्जाम तक आप जरूर भाई कुछ अच्छा पाओगे और कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और सफलता भी जरूर मिलेगी। तो और रही बी पार्ट की, तो बी पार्ट की मैं भाई बिल्कुल आपको अभी मैं दिखा था डेमो भी, लेकिन अभी थोड़ा सा जो इसका कहते हैं ना अंतिम रूप नहीं दिया गया है, तो जैसे ही अंतिम रूप दिया दिया जाएगा तो मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा। तो अपने बी पार्ट का भाई बिल्कुल मैं खास जो लिखित नोट्स है मेरे खुद के में नोट्स, और आप खुद यदि देखोगे और एक बार पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ वही चीजें हैं जो भाई क्या है कि परीक्षा में पूछे जाने वाली या काम आने वाली चीजें है ना, सारी वही चीजें डाली है। चाहे लगभग समथिंग ये 100 और 120 पेज के समथिंग नोट्स होंगे, लेकिन भाई आप कह सकते हो ये सफलता दिलाने वाले नोट्स होंगे आपको। 5-7 दिन से बस से टाइम ज़्यादा और लगेगा उतने में रेडी हो जाए। कम से कम आज 1 महीना हो गया इसी पे लगा हुआ हूँ, लेकिन टाइम इसलिए लगा है क्योंकि कुछ दी जाए चीज़ लेकिन ऐसी दी जाए ताकि वो उपयोगी साबित हो आपके लिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ चलो वो कॉपी पेस्ट वाला वैसा सिस्टम नहीं है। बिल्कुल हर एक चीज़ को मतलब आसानी कहे तो सरल भाषा में उसको करके भाई आप किस भाषा को आसानी से समझ सकते हो उस भाषा के अंदर, और बिल्कुल शॉर्ट रूप देके जैसा आप पढ़ते ही फिर आप यदि उसका 3 बार यदि रिवीजन कर लिया ना, मैं कहता हूँ 40% 40+ नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। मैं किसी भी चीज़ की फालतू की झूठी बात नहीं करूंगा कि 45+ आपके 45 में से 45 आ जाएंगे। भैया कट्ठा ही नहीं आवे ना कोई के कहना आवे ना कोई के नोट्स में आवे। हाँ यदि आपने अच्छा कहा भाई अच्छी यदि इस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब की रणनीति के साथ तैयारी करोगे तो आप जरूर जरूर मतलब सफलता भी पालोगे और भी पार्ट आपका मजबूत हो जाएगा बिल्कुल। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अब बिल्कुल अपने 5-7 दिन के अंदर बाकी 2 क्लास चल रही है वो क्लास स्टार्ट कर देंगे। जय हिंद जय